नमस्कार, आप देख रहे हैं आइडिया सिटी न्यूज नेटवर्क और मैं हूं आपके साथ अश्मिता तिवारी। बिहार में बढ़ रहे कोरोना संक्रमण के मामलों को देखते हुए मुख्यमंत्री ने उच्च स्तरीय बैठक कर लॉकडाउन की अवधि 25 मई तक बढ़ा दी है, जिसके बाद कांग्रेस विधानमंडल दल के नेता और भागलपुर विधायक अजीत शर्मा ने कोरोना संक्रमण की चेन को तोड़ने को लेकर सरकार के फैसले को अच्छी पहल करार देते हुए एक बार फिर से सभी जरूरतमंद, गरीब, दिहाड़ी करने वाले मजदूरों को राशन और सहयोग राशि देने की मांग बिहार सरकार से की है। साथ ही कांग्रेस नेता ने बिहार में टीकाकरण काफी धीमा होने पर नाराजगी जाहिर करते हुए इसमें तेजी लाने की अपील सरकार से की है। साथ ही अजीत शर्मा ने प्रधानमंत्री द्वारा विदेशियों को टीका दिए जाने को झूठा करार दिया है। इसी में ये वितरण में परेशानी हो रही है। देखिए, दिक्कत ये हो रहा है कि राशन कार्ड जो बनना था 2020 का भी नहीं बन पाया अभी पूरा। हम लोग सदन में माननीय मुख्यमंत्री जी के मंत्री हैं लेसी सिंह, उन्होंने कहा कि सब जगह हो रहा है और किसी का नहीं हो रहा तो मुझे सूचना दीजिए, मैं करवाऊंगी। लेकिन वास्तविक स्थिति यही है कि राशन कार्ड बना नहीं है, लोगों को राशन मिल नहीं रहा है। जनता इस लॉकडाउन में सारे डीलर्स के दुकान पर चढ़ जा रहा है कि हमें अनाज दो। फ्री का अनाज अगले बार मिला था, मिल नहीं रहा है, तो लोग उसको ज़बरदस्ती करना चाहता है, इसलिए इन लोगों ने हड़ताल पर चले गए हैं। इस पर भी सरकार को, प्रशासन को देखना पड़ेगा। और नहीं, अगर इस तरह से डीलर बंद रखेंगे दुकानदार, तो जो गरीब लोग को राशन मिल रहा था वह भी नहीं मिलेगा, तो भुखमरी कगार पर जाएंगे और उनकी मौतें होंगी। ने ट्वीट कर जानकारी दी है कि लॉकडाउन को 10 दिन और बढ़ाया गया, इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, लॉकडाउन तो बढ़ाने एक अच्छी बात है, एक अच्छी पहल है। लेकिन जब पहला बार लॉकडाउन के पहले मैंने माननीय मुख्यमंत्री को लिखा था कि लॉकडाउन लगाइए, लेकिन जो दिन दिहाड़ी मजदूर काम करने वाले हैं, रिक्शा चलाने वाले हैं, ठेला चलाने वाले और भी कई किस्म के घर में काम करने वाली हैं, उन लोगों को आप अकाउंट में 5,000 रुपया और राशन देने का काम कीजिए, नहीं तो वो भूखे मर जाएंगे। लेकिन आज तक उनको नहीं दिया गया। लॉकडाउन 15 तक था, उसमें भी नहीं दिया गया और फिर आप बढ़ाए हैं। आपसे आग्रह है कि फिर से आप इस पर ध्यान दीजिए और गरीबों को राशन और पैसे देने का काम कीजिए। राशन तो वितरण हो नहीं रही है और लॉकडाउन की अवधि अब समाप्त होने को है, पहला जो लॉकडाउन। नहीं, वही तो मैं कह रहा हूँ कि बिल्कुल सरकार पदाधिकारी को पता क्या निर्देश दिया नहीं जानते हैं। बिल्कुल कोई पैसे नहीं अकाउंट में जा रहे हैं, कोई राशन नहीं। अगला जो लॉकडाउन हुआ था, अगले वर्ष की बात कीजिए, उस समय राशन बांटे जा रहे थे। लेकिन इस बार लगता है कि पता नहीं सरकार, जबकि दूसरा वेव बहुत ही कड़ा है, उसके बाद भी आप नहीं दे रहे हैं और आप लॉकडाउन लगा रहे हैं। लोग घर में रह रहे हैं, होम आइसोलेशन में हैं, सब लोग घर में रह रहे हैं। ऐसा नहीं 10% लोग बाहर जा रहे हैं, लेकिन आप इस पर गरीबों पे, जरूरतमंदों पे ध्यान नहीं दे रहे हैं। ये अच्छी बात नहीं है। आप निर्देश कीजिए माननीय मुख्यमंत्री जी पदाधिकारियों को कि राशन देने और पैसा देने का काम करें। सभी हड़ताल पर चले गए हैं, अब संविदा कर्मी भी, इधर जो जन वितरण प्रणाली के दुकानदार भी, जिससे और परेशानी नहीं, संविदा कर्मी जाने पर तो मैं आज सिविल सर्जन से बात किया था। वैक्सीनेशन की बात बहुत धीमे गति से पूरे बिहार में ही चल रहा है। और हम उदाहरण स्वरूप आपको भागलपुर में अगर बताएं, हमारे विधानसभा में 10 सेंटर चल रहा है। जिला स्कूल में 2 है, जिसमें 150 है। बाद बाकी जितने सेंटर है वहाँ 100 वैक्सीनेशन प्रत्येक दिन होना है। मतलब कुल 1000 के आसपास। 1000 का मतलब है मेरे विधानसभा में 3.5 लाख के पास करीब 18 वर्ष से 45 वर्ष के बीच के लोग, युवक हैं। उनको अगर आप इस तरह से धीमी रफ्तार से दीजिए तो 1 वर्ष तो आपको वैक्सीन देने में लगेगा, वैक्सीनेशन करने में लगेगा, तो आप कहाँ से कोरोना से लड़ पाइएगा? इसको आपको तेजी लानी होगी। हमको लगता है कि वैक्सीन में कमी है। एक तरफ तो हमारे आदरणीय नरेंद्र मोदी जी कह रहे थे कि वैक्सीन इतना बना है कि मैं विदेशों में एक्सपोर्ट कर रहा हूँ, लोगों को दे रहा हूँ, और आज आपके पास वैक्सीन की कमी है। अभी आपको बाहर के देश, 40 देश से ऊपर आपको वैक्सीन देने का काम, आपको वेंटिलेटर देने का काम, आपको ऑक्सीजन देने का काम, और भी कई चीज़ें हैं जो वो दे रहा है। आप क्यों झूठ बोलते हैं कि हम बाहर भेज रहे हैं? पहले तो आप अपने देश को देखिए। अगर एक एक सांस के लिए लोग तरस रहे हैं, आप सहरसा में देख लीजिए साहब, एक हॉस्पिटल डेडिकेटेड बना है, इतना बढ़िया हॉस्पिटल बना है, मैंने देखा है मीडिया पे, और वहाँ पर एक भी पेशेंट नहीं है, उसमें ताला लगा हुआ है। क्या यही बिहार सरकार के पदाधिकारी देख रहे हैं? माननीय मुख्यमंत्री से आग्रह है, वहाँ के सिविल सर्जन और जिला पदाधिकारी पर आप क्रिमिनल केस कीजिए। यह केस मामूली नहीं होना चाहिए, इसलिए कि आप हॉस्पिटल बनवाए हैं और वहाँ एक भी पेशेंट नहीं, ताला लगा है। जानबूझ के लोगों को मारने की साजिश है ये, इसलिए उस पर बिल्कुल आप क्रिमिनल केस कीजिए। और मैं बताऊं कि वैक्सीनेशन के लिए बहुत लोग, जो आप ऑनलाइन जो सिस्टम हो रहा है, आप उसको ध्यान से देखिएगा।
कल मैंने देखा बहुत सारे कंप्लेन आए कि सर हम लोग रजिस्ट्रेशन कराते हैं, जब टाइमिंग की बुकिंग में जाते हैं तो 2 मिनट में फुल हो जाता है। कोई टाइम का पहले से एडवर्टाइज नहीं होता, किसी को जानकारी नहीं है, इसलिए हो ही नहीं रहा है। आपका कैसे होगा? आप कोई अनाउंसमेंट, एडवर्टीजमेंट, होर्डिंग लगवाइए, अखबार के माध्यम से अनाउंस करिए। आपका जो अस्थायी चिकित्सा खुलता है, जहाँ की आप वैक्सीन का काम करिएगा, टेस्ट के लिए निगेटिव पॉजिटिव करते हैं, किसी को पता नहीं चलता को अस्थायी कहाँ खुल गया भाई, पंचायतों में, प्रखंडों में। इसलिए आपको बताएं कि एडवर्टीजमेंट कीजिए, तभी जनता को पता चलेगा। और दूसरी बात, ऑनलाइन के लिए आपको टाइम जो है वह मेंशन करिए, एडवर्टाइज करिए। और जहाँ तक गरीबों को तो पता ही नहीं है ऑनलाइन, देहातों में, गांव में किसी को ऑनलाइन पता नहीं कैसे होता है। एंड्रॉयड मोबाइल नहीं है, 70% लोग मोबाइल्स ऑनलाइन नहीं करेंगे। जिस तरह से आप 45 वर्ष के ऊपर के लोगों को आधार कार्ड पर आपने वैक्सीनेशन देने का करवाने का काम किया, इसी तरह 18 से 45 वर्ष के लोगों को भी आधार कार्ड पर आप देने का काम करिए। सेंटर्स बढ़ाइए ताकि जल्द से जल्द सबको वैक्सीन उपलब्ध कराया जा सके, दिया जा सके। जन वितरण प्रणाली के दुकान ऑनलाइन एडमिशन इज गोइंग ऑन। अपने बच्चों के नामांकन हेतु लॉग इन करें www.rpsbiharsharif.com। बचपन इंडिया का फेवरेट प्ले स्कूल। करवाए अपने बच्चों का फ्री नामांकन। पता डीडीसी आवास के पीछे, नालंदा हेल्थ क्लब रोड, एतवारी बाजार, बिहार शरीफ, नालंदा। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www